बीजेपी सरकार और कांग्रेस सरकार को इस बार हम लोग टक्कर देंगे। ये चाय बागान में काम करते हैं आप? जी हम लोग चाय बागान में तो सब करता है। अच्छा, कितना मजदूरी मिल जाता है? हम लोग का चाय बागान में करने वाला 200-250 रुपया। 250 रुपया 250 रुपया हो जाता है इसमें? 250 रुपये में पूरा कहाँ गुजारा चलता है? वो 250 में तो अपना खाने पीने के लायक होता है, बस कपड़ा लत्ता का तो होता ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने हम लोग को बोले थे कि अगर असम में बीजेपी सरकार आ जाता है तो हम लोग सबसे पहले जनजातिकरण का मर्यादा प्रदान करेंगे। लेकिन आज 10 साल गुजर गया, लेकिन बीजेपी सरकार का या मोदी सरकार का आज वो वादा ही रह गया। इस वक्त हम मौजूद हैं चाबुआ लाहौवाल विधानसभा क्षेत्र पड़ता है और ये पहले चाय का बागान दिखा दीजिए आप सबसे पहले। चूँकि असम में आया और चाय के बागान की बात न हो ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, लेकिन साथ साथ में चाय बागान के मज़दूरों से भी बातचीत करनी है कि इस बार के चुनाव में चाय बागान के मज़दूरों का क्या मुद्दा है, चाय बागान के मज़दूर आखिर क्या सोचते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार के असम चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है चुनावी मैदान में उतरी हुई है। चूँकि लगातार कांग्रेस से गठबंधन को लेकर के बातचीत चल रही थी, कहा यह जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास जो आदिवासी वोटर्स हैं वो प्रभावी रूप से यहाँ पर अपना काम कर सकते हैं। क्योंकि ये डिब्रूगढ़ है और लखीमपुर है, इन सब इलाकों में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में हैं 21 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा। यहाँ पर चाय बागान के जो मजदूर हैं, लेबर हैं, चाय बागान में काम करते हैं, उनसे बातचीत करेंगे इस बार के विधानसभा चुनाव में उनका मुद्दा क्या होगा और जो अलग अलग पार्टियाँ हैं, खास करके यहाँ पर सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया है, चाय बागान मजदूरों के लिए क्या काम किया है, उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग हैं, आइए बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है आरन झोरा। मैं आदिवासी छात्रसंघ चाबुआ रीजनल कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ और हम लोग का जो समष्टि है और चाबुआ लाहौवाल समष्टि पड़ता है। तो क्या लगता है इस बार के विधानसभा चुनाव में, चूंकि 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है असम के अंदर, चाय बागान के जो मजदूर हैं या चाय बागान में जो काम करने वाले लोग हैं वो क्या सोचते हैं खास करके? देखिए, पहले बात तो है कि हम लोगों को जो पहले कांग्रेस सरकार इतना दिन जब कांग्रेस सरकार था तो उस टाइम में भी हम लोगों का एक ही इशू था और हम लोगों का मुद्दा था कि चाय बागान का जो वेतन है, चाय बागान का चाय श्रमिक का 551 रुपया उन लोग का वेतन करना चाहिए। दूसरी बात है कि चाय बागान हो या गांव हो, हम लोग का जो ज़मीन है वो ज़मीन परमानेंटली सॉल्यूशन निकालना चाहिए। उन लोगों को जो ज़मीन है ज़मीन का पट्टा देना चाहिए। और तीसरा हम लोग का इशू था कि हम लोगों को जनजातिकरण का मर्यादा प्रदान करना चाहिए। लेकिन ये कांग्रेस सरकार का जो समय था उस टाइम में भी हम लोग का डिमांड फुलफिल नहीं हुआ। और जब बीजेपी सरकार भी आया, 10 साल अभी शासन कर रहा है, जो डबल इंजन है बीजेपी सरकार, लेकिन बीजेपी सरकार से भी हम लोग बहुत उम्मीद रखे थे कि बीजेपी सरकार अगर आता है तो बीजेपी सरकार हम लोगों का जो दुख दर्द है, जो हम लोग का डिमांड है वो पूरी करेगा। लेकिन हम लोग बहुत ऐसा आशा भरोसा किया, लेकिन बीजेपी सरकार भी वो डिमांड हम लोगों को फुलफिल नहीं किया। और अभी जो चुनाव आने वाला है 26 का, जो 9 अप्रैल को तो हम लोगों को जो डिमांड था वो तो हम लोगों को पता चल गया कि कांग्रेस सरकार भी वो नहीं कर पाया या बीजेपी सरकार भी नहीं कर पाया। इसीलिए हम लोग यही ठान रखे हैं, जितने भी गांव हो या चाय बागान का मजदूर हो, जितने भी हम लोग आदिवासी जनसंख्या है और हम लोग का वोटर भी चाबुआ लाहौवाल समष्टि में ज़्यादा है, क्योंकि जो जितना भी वोटर है हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का आदिवासी का ही वोटर ज़्यादा है। तो क्या आदिवासी क्या करने जा रहा है इस बार असम के अंदर? तो इस बार हम लोग बीजेपी सरकार और कांग्रेस सरकार को इस बार हम लोग टक्कर देंगे, ये सोचे हम लोग और पूरे तैयारी में है। क्योंकि हम लोगों का जो झारखंड मोर्चा मुक्ति है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, तो हम लोग का जेबीपी जय भारत पार्टी का हम लोग को पूरा सपोर्ट दिए हुए हैं और जेबीपी का झारखंड
मुक्ति मोर्चा और जेबीपी का तरफ से हम लोगों का यहाँ चबुआ लाहौल में जो समष्टि है, उस चबुआ लाहौल समष्टि में हम लोग प्रतिनिधि दंड। मतलब आप लोग कांग्रेस और बीजेपी दोनों को छोड़ने जा रहे हैं? हाँ, छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कांग्रेस सरकार को भी देख लिए 15 साल, अभी बीजेपी सरकार से भी बहुत आशा रखे थे। बीजेपी सरकार भी अभी 10 साल हो गया। और सबसे दुख की बात है कि हम लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने हम लोग को बोले थे कि अगर असम में बीजेपी सरकार आ जाता है तो हम लोग सबसे पहले जनजातिकरण का मर्यादा प्रदान करेंगे। लेकिन आज 10 साल गुजर गया, लेकिन बीजेपी सरकार का या मोदी सरकार का आज वो वादा ही रह गया। इसीलिए हम लोगों को कोई तो विकल्प सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ऐसे तो नहीं रहेंगे ना। तो इसलिए हम लोग का जो आंचलिक दल है, हम लोग आंचलिक दल में ओपन हम लोग आशा होकर के संगठन होके ओपन हम लोग मतलब प्रोटेस्ट करेंगे इस बार कि हम लोगों का जो आंचलिक दल है झारखंड मुक्ति मोर्चा और जेबीपी जय भारत पार्टी की तरफ से हम लोगों का जो विधायक हम लोग खड़ा करेंगे, प्रतिद्वंदिता करेगा। और हम लोग का यहाँ पे कैंडिडेट खड़ा हुआ है भूपेन मुरारी, और उसको इस बार हम लोग जितने भी चाय बागान का या गांव का मजदूर है सबको हम लोग आदिवासी भाइयों को यही हम लोगों का गुजारिश है कि जय भारत पार्टी को इस बार जय युक्त करके आगे लेकर के हम लोग सरकार बनाएंगे। एमएलए अच्छा, ये सारे जो लोग हैं जो चाय बागान में ही काम करते हैं, आप लोग सारे सबके सब चाय बागान में ही काम करते हैं? अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीरू उराव है। अच्छा, क्या कहेंगे इस बार असम में चुनाव होने जा रहे हैं, युवा है, युवा क्या सोच रहा है इस बार? इस बार तो हम लोग का खुद का पार्टी है, और खुद का मतलब है तो अभी हम लोग का जय भारत पार्टी, इसी में हम लोग वोट डालेंगे। ताकि बहुत बार हो चुका है आपका कांग्रेस बीजेपी का बहुत चला है, लेकिन हम लोग का जो डिमांड रहा उसमें एक भी फुलफिल नहीं हुआ। तो इसलिए हम लोग का खुद का जो पार्टी है उससे में सोरेन के साथ जिसका गठबंधन हाँ, है। हाँ, 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 तो क्या लगता है हेमंत सोरेन आदिवासियों की आवाज़ बन पाएंगे असम के अंदर? हाँ, ज़रूर बन पाएंगे। उसके सपोर्ट में हम लोग सपोर्ट करेंगे और हम लोग का जो पार्टी है उसी में वोट डालेंगे। अभी और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, और कौन बात कर सकते हैं हिंदी में बेहतर तरीके से? आप में से कोई हिंदी में बेहतर बात कर सकते हैं? आप बात करिए। नहीं, बात करिए, थोड़ा बहुत बातचीत हो जाएगी। क्या दिक्कत है? चाय बागान में काम करते हैं आप? जी, हम लोग चाय बागान में तो सब करता है। अच्छा, कितना मजदूरी मिल जाता है हम लोग का चाय बागान में करने वाला 200-250 रुपया। 250 रुपया 250 रुपया हो जाता है इसमें? 250 रुपये में पूरा कहाँ गुजारा चलता है? वो 250 में तो अपना खाने पीने के लायक होता है, बस कपड़ा लत्ता का तो होता ही नहीं। 250 रुपये में कहाँ गुजारा चल रहा है? सब चीज़ के दाम हो गया। तो मतलब कैसे फिर मैनेज करते हैं, काम करते हैं यहाँ? तो वैसे जैसे जैसे चला लेते हैं ज़बरदस्ती से। अच्छा, तो कुछ मांग आप लोगों की या इस बार के चुनाव में फिर आप लोगों पे भी नज़र होगी, तो क्या आप लोग सोच रहे हैं इस बार? हम लोग सोच रहे हैं हम लोग का आदिवासी सरकार तो आ जाएगा तो हम लोग को कुछ समस्या सब दूर हो जाएगा। तो कौन आदिवासी के लिए कौन करेगा, आपको क्या लगता है? आदिवासी के लिए हम लोग जितना हम लोग आदिवासी आदमी है, भाई बहन सब है, सब वही सब करेंगे। किसके साथ जाइएगा? हम लोग आदिवासी बीजेपी के साथ? बीजेपी के ना, आदिवासी जय भारत। हैं? जय भारत। जय भारत कौन है? वही आदिवासी। अच्छा, कांग्रेस के साथ? कांग्रेस साथ नहीं जाएगा। कांग्रेस के साथ नहीं जाएगा? बहुत चला गया, बहुत चला गया। बहुत चला गया। हैं? कांग्रेस के साथ भी चला गया, बीजेपी के साथ भी चला गया। तो मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं आदिवासी के लिए? नहीं कर रहा है। हैं? नहीं कर रहा, कहाँ किया है? हम लोग जो समस्या है समस्या तो दूर ही नहीं किया।